हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में मैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में A to Z बताऊंगा, सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है और मैंने ज्योमेट्री के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और मैंने नंबर सिस्टम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको भी अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो मैथ्स आपको समझ में आएगी, क्योंकि एग्जाम में मैथ्स कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लगी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा और आपसे सवाल भी नहीं बनेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। इन 8 सालों की ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। फिलहाल मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ्स का कंटेंट लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास होने वाली है समबाहु त्रिभुज के ऊपर, है ना, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स आपस में बराबर हों, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूं। त्रिभुज है हमारा PQR, ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, मीन्स ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। मतलब PQ बराबर QR बराबर PR, ये तीनों भुजाएं मेरी कितनी होंगी, A के बराबर होंगी। और इसके तीनों कोण, कोण P, कोण Q, कोण R, कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R, इन तीनों की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होता है, आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट संविदा एमपीटेट या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप हमारा होता है पेरीमीटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये होगा सभी भुजाओं का योग, P से गए Q, Q से गए R, R से गए P, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3A। अगर मैं इसके क्षेत्रफल और एरिया की बात करूं तो एरिया होता है √3/4 A²। A यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, A समबाहु त्रिभुज की भुजा है। इसके बाद मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई h होता है √3/2 × A। ये ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। तो ये तो हो गए हमारे बहुत बेसिक पॉइंट जो सभी लोग आई थिंक जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने और ड्रॉ करूं ABC, ठीक है। मैंने इसकी माध्यिका खींची AD, इसकी माध्यिका खींची BE और इसकी माध्यिका खींची CF। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में तीनों मेडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये हमारा केंद्रक है और ये केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इट मीन्स AO अनुपात OD बराबर आपका हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1। आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसके बाद याद रखना कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब AD बराबर BE बराबर CF। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस त्रिभुज की माध्यिका आपस में बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज की AD बराबर BE बराबर CF, क्योंकि इसका सारा कुछ सब कुछ बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, आपको याद रखना है, मैं फिर से एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने बनाऊंगा ABC, ठीक है। एक वृत्त मैं इसके अंदर बनाऊंगा, एक सर्किल में इसकी वर्टेक्स को टच करते हुए बनाऊंगा। तो जो अंदर वाला सर्किल है ना, इसकी हमारी त्रिज्या हो जाएगी छोटा r, ठीक है। और ये जो बाहर वाला सर्किल है ना, इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी बड़ा R, ठीक है। ये जो अंदर वाला सर्किल है ये छोटा r और ये बाहर वाले सर्किल की बड़ा R, ठीक है। OA बराबर R और इसको मैं कह देता हूँ O स्मॉल a बराबर स्मॉल r। तो याद रखना कि समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अनुपात होता है 2:1। R होती है 2 भाग और स्मॉल r होता है 1 भाग, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या ये वाली जो रेडियस है ना जिससे बाहर बना है, इसका फॉर्मूला होता है A/√3, है ना। और आंतरिक त्रिज्या का फॉर्मूला होता है A/2√3, A/2√3। आपको ये याद रखना है। अगर आप इन दोनों का अनुपात ले लेना R/R तो अभी आपको समझ में आ जाएगा।
ये हो जाएगा a/√3 ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा a/√3 गुणित 2√3/a, √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, ये आ गया 2/1। तो किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी 2:1 में विभाजित होती है और इसकी बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। इस r को हम कहते हैं परित्रिज्या, इट मीन्स सरकम सेंटर, है ना, और ये होता है हमारा इन सेंटर अंतः त्रिज्या। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो जितने भी फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं इनसे रिलेटेड हम अभी सवाल करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो को दोबारा इधर उधर करके देख लीजिए या कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। वीडियो में कहीं समस्या है तो भी कमेंट करके बताइए, जो भी है आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें दूसरे लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। हमारे सवाल हैं, पहला सवाल है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल, परिमाप एवं ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस सवाल लिखे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा करनी 3/4 a का वर्ग। तो यहाँ पर आप क्या रख दो, करनी 3/4, प्रत्येक भुजा 8 है तो 8 गुणित 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, है ना। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई निकलती है करनी 3/2 a से। तो करनी 3/2, a का मान है 8, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, ऊंचाई आ गई हमारी 4 करनी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने कहा है परिमाप निकालो। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो अगर एक भुजा 8 है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, दैट इज इक्वल टू 3a। तो 3 × 8 कितना हो गया, 8 तिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 करनी 3 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो कि ऊंचाई का सूत्र होता है करनी 3/2 a, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी दी है, 4 करनी 3 बराबर करनी 3/2 a। ठीक है, तो करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा इधर, 2 का त्रिक गुणा हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि भुजा निकालो, तो भुजा कितनी आ गई, 8। और समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 8 है तो क्षेत्रफल हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन हम ऊपर कर चुके हैं, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ABC में माध्यिका AD की लंबाई 15 सेंटीमीटर, AG ज्ञात करो। जैसे ये आपका त्रिभुज है ABC, इसमें मैंने माध्यिका खींची AD, है ना, और इसका जो केंद्रक है वो G है। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 2:1 का मतलब कितना है, 2 और 1 3, 3 भाग की वैल्यू सर 15 है, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 5 15। तो एक भाग की वैल्यू मेरे भाई कितने आ गई, 5। तो AG मेरा 2 भाग है, इट मीन्स 5 गुणित 2, तो 5 दूनी कितना आ गया, 10 इसका आंसर होगा। समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है ना। अगर 2 भाग मेरा 10 है, 2 भाग 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 भाग किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r मेरा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें लिखा है निम्न में से किस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि समबाहु त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं, AD BE CF। ध्यान दो, जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया आपके सामने ABC, इसकी माध्यिका AD, इसकी माध्यिका BE और इसकी माध्यिका CF, तीनों आपस में बराबर होंगी, और केंद्रक क्या है, G। किस त्रिभुज के चारों केंद्र संपाती होते हैं, तो याद रखना समबाहु त्रिभुज में एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर हमारा लंब केंद्र होता है। ठीक है, एक ही बिंदु पर हमारा परिकेंद्र होता है, एक ही बिंदु पर हमारा केंद्रक होता है, और एक ही बिंदु पर हमारा अंतः केंद्र होता है। तो आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक होता है। इट मीन्स ऑर्थो सेंटर, है ना, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर, चारों एक ही पॉइंट पर होते हैं, संपाती होते हैं। आप कहोगे सर ये टर्म तो मैंने नहीं सुने, तो इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक क्या होता है, आपको सब समझ में आएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और दूसरे लोगों तक भी वीडियोस को पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।